आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंगोला के सदर जियाओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान कई समझौतों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर मुमलिकत एल मुरुगन मुंबई में वेव समिट में भारत की बराह रास्त नशरियात से मुताल्लिक मईशत पर वाइट पेपर जारी करेंगे। माली बरस 2024-25 के दौरान भारत की कुल बरामदात अब तक की बुलंद तरीन सतह तकरीबन $825 अरब तक पहुंच गई। भारतीय फजाइया ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे पर हंगामी हालात में अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों को उजागर करते हुए अहम मश्क का इनेकाद किया। ऑस्ट्रेलिया में नई पार्लियामेंट मुंतखब करने के लिए पोलिंग जारी है और IPL T20 क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंगोला के सदर जियाओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग देने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुताद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। अंगोला के सदर भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे। पेश है एक रिपोर्ट। सदर लोरेंको को आज राष्ट्रपति भवन के सब्ज़जार पर बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबालिया दिया जाएगा। वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ बातचीत करेंगे। मोहतरमा मुर्मू दौरे पर आए मुअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज में ज़ियाफत का भी एहतमाम करेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा भी अंगोला के सदर से मुलाकात करेंगे। अंगोला के सदर का 38 साल बाद भारत का यह दौरा है। उनका दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और अंगोला इस साल अपने सफारती ताल्लुकात कायम होने के 40 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। इन बरसों के दौरान भारत और अंगोला के दरमियान निहायत पुरजोश और दोस्ताना ताल्लुकात कायम हुए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत में लगातार इजाफा हो रहा है और साल 2023-24 के दौरान बाहमी तजारत $4 अरब से ज्यादा तक पहुंच गई। सुपर्णा साइका की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में सालिसी से मुताल्लिक पहली कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। नई दिल्ली में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में सालिसी और सालिसी से मुताल्लिक इदारे इकट्ठा होंगे ताकि वो सालिसी के अमल के हवाले से बेहतरीन तौर तरीकों पर तबादला ख्याल और इश्तराक कर सकें। Government was still looking at possible ways of strengthening this law. So your mediation council and another act. So when we get people who can fill up, we compose the mediation council. We need people who are committed and with some integrity and a vision. It's not like filling up any other commissions we have. वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के आज तीसरे दिन मुंबई में कम्युनिटी रेडियो से मुताल्लिक नेशनल सम्मेलन का इनेकाद होगा। मकामी कम्युनिटी के साथ ज्यादा मौसर अंदाज से शमूलियत के लिए सलाहियत में इजाफा करने की गरज से और लोगों को बाख्तियार बनाने के मकसद से आज के प्रोग्राम में होने वाले तबादला ख्याल में ताज़ा तरीन रुझानात, पॉलिसियों और प्रोग्रामों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसका मकसद राब्ता कायम करने, सीखने और बेहतरीन तौर तरीकों को मुश्तरक करने की गरज से कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। इस दौरान इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत एल मुरुगन भारत की बराह रास्त नशरियात से मुताल्लिक मईशत स्ट्रेटेजिक तरक्की के लिए जरूरी मौजू पर अपनी किस्म का पहला वाइट पेपर जारी करेंगे। और आइए अब हम बात करते हैं हमारे नामानिगार दीपेंद्र से जो वेव समिट की कवरेज कर रहे हैं। दीपेंद्र, कम्युनिटी रेडियो नेशनल सम्मेलन में खुसूसी तवज्जो का मरकज क्या होगा?
देखिए शबाना, इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में सामुदायिक रेडियो में नवाचार के माध्यम से जो है इसकी प्रभावशीलता को और मजबूत करना है, क्योंकि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में एक सामुदायिक रेडियो होना चाहिए। सम्मेलन के दौरान कई सत्र होंगे जिसमें सामुदायिक रेडियो की बदलती भूमिका पर कई लोग अपने विचार साझा करेंगे। आपको बता दूं कि देश भर के 400 से अधिक कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के प्रतिनिधि जो है इसमें भाग ले रहे हैं और सम्मेलन के दौरान 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसमें 12 उत्कृष्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों को उनकी सेवा और समुदाय में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। जी शबाना। जी दीपेंद्र, क्या आप हमें आज होने वाले अहम और खुसूसी प्रोग्रामों के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल, इस सम्मेलन के तीसरे दिन आज भी मनोरंजन जगत, खेल जगत और उद्योग जगत की कई प्रमुख हस्तियां जो है विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे। इनमें प्रमुख रूप से फिल्म अभिनेता अनिल कपूर, क्रिकेटर अनिल कुंबले, जियो स्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर शामिल हैं। इसके अलावा द आर्ट ऑफ एक्टिंग सत्र को जो है आमिर खान संबोधित करेंगे। वहीं शाम के समय लोक गायिका ईला अरुण, भोजपुरी गायिका मालिनी अवस्थी के साथ साथ मलेशिया, मेक्सिको और इंडोनेशिया के कलाकार भी जो है अपनी प्रस्तुति देंगे। जी शबाना। शुक्रिया दीपेंद्र आपकी जानकारी के लिए। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 वेव्स का क्रिएट इन इंडिया चैलेंज CIC सीजन 1 कल मुंबई में इख्तिताम पजीर हो गया। CIC के तहत 32 नुमाया चैलेंजेस के फातिहीन की वेव समिट में इज्जत अफजाई की गई। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अशमनी वैष्णव ने इस मौके को एक तारीख साज लम्हा करार देते हुए कहा कि पहली मरतबा कोई अवार्ड खासतौर पर तख्लीकी सलाहियत के लिए दिया जा रहा है। इत्तलात व नशरियात के वजीर मुमलिकत एल मुरुगन ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म इस बात की खूबसूरत मिसाल है कि किस तरह नौजवान जहन तख्लीकी सलाहियत और टेक्नोलॉजी का इम्तजाज कर रहे हैं। आकाशवाणी खबरों के शोबे से बात करते हुए समिट में मौसीकी के जुमरे वाह उस्ताद मुकाबले में जीतने वाले आबाद अहमद ने कहा कि वेव्स ने क्लासिकी मौसीकी की तरक्की और फरोग के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। मुझे ये बहुत प्राउड फीलिंग है कि मैं ये अचीव कर पाया हूँ। ये इतना बड़ा रियलिटी शो वाह उस्ताद वेव्स की थ्रू ही हुआ है। ये एक प्लेटफॉर्म उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को दिया, तो इसका मतलब है कि वो क्लासिकल म्यूजिक को दिखाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, तो यही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। भारतीय फौज ने कल रात जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल इलाकों में पाकिस्तानी फौज की गोलाबारी का मौसर जवाब दिया। दिफाई जराये ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, उड़ी और अखनूर इलाके के बिलमुकाबिल लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला जवाज फायरिंग की। भारतीय फौज ने इसका फौरी और मौसर जवाब दिया। भारतीय फजाइया ने कल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में अपनी ऑपरेशनल सलाहियत का शानदार मुजाहिरा करते हुए गंगा एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर तवील फजाई पट्टी पर एक अहम मश्क का एहतमाम किया। अपनी नौयत की पहली मश्क में राफेल, जगुआर, मिराज 2000, MKI Su-30 और MiG-29 जैसे जदीद लड़ाका तैयारे, C-130J सुपर हरक्यूलिस और AN-32 जैसे ट्रांसपोर्ट तैयारों के साथ साथ ताकतवर Mi-17V5 हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। एयर शो का एहतमाम 2 मरहलों, दिन के वक्त और रात के वक्त किया गया, जिसका मकसद एक्सप्रेस वे की फजाई पट्टी को तनाज़ात या कुदरती आफात के दौरान हंगामी कार्रवाइयों के लिए काबिल अमल रनवे के तौर पर जांचना था। सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। एयरफोर्स की जो भी डिमांड थी, वहां पे बेस हॉस्पिटल बनाने की, वहां पे CCTV कैमरे लगाने की, तो नाइट लैंडिंग से संबंधित जो भी तैयारियां सभी पूरी कर ली गई हैं और एयरफोर्स भी पूरी हमारी तैयारियों से संतुष्ट है। जहां तक पब्लिक की बात है तो कोई भी एंट्री बिना पास के नहीं होगी। 3 तारीख को हम लोग पब्लिक को भी पास देंगे और उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में संपर्क करना होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के अमृतसर इलाका यूनिट ने 4 रियासतों में 4 माह तक जारी रहने वाली कार्रवाई के दौरान मुनशियात की स्मगलिंग के गिरोह का खात्मा किया। 547 करोड़ रुपए की मुनशियात जब्त की और 15 लोगों को गिरफ्तार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने NCB को मुबारकबाद देते हुए कहा कि भारत मुनशियात के गिरोहों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने इसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए के तहत मुनशियात से पाक भारत की तामीर की तरफ एक बड़ा कदम करार दिया।
भारत की मजमूई बरामदात माली साल 2024-25 में अब तक की सबसे ऊंची सतह 824.9 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। ये आदादोशुमार भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किए हैं, जिसमें मार्च 2025 में खिदमात की तिजारत भी शामिल है। पिछले साल 778.1 अरब डॉलर की बरामद के मुकाबले 6.01% की नमू दर्ज की गई है। खिदमात की बरामदात में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, जो 13.6% बढ़कर अब तक की सबसे ऊंची सतह 387.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। सिर्फ मार्च में भी खिदमात की बरामदात में साल बसाल 18.6% का इजाफा हुआ और ये 35.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़ख़ीरे में 1.98 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और 25 अप्रैल को ख़त्म हुए हफ्ते में ये 688.13 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के जारी करदा हफ्तावार आदादोशुमार के मुताबिक पिछले हफ्ते के दौरान गैर मुल्की करेंसी के असासों में 2.17 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और ये तकरीबन 580.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया में मुल्क की 48वीं पार्लियामेंट के अरकान को मुंतखब करने के लिए पोलिंग जारी है। ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 150 सीटों और सेनेट की 76 में से 40 नशिस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग भारतीय वक्त के मुताबिक रात देर गए तकरीबन 3:30 बजे शुरू हुई और आज दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहेगी। हुक्मरान लेबर पार्टी के मौजूदा वजीर आजम एंथनी एल्बनीज दूसरी मुद्दत-ए-कार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें क़दामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद के रहनुमा पीटर डेटोन की जानिब से सख्त चैलेंज का सामना है। इसके अलावा ग्रीन्स के रहनुमा एडम बेनेट ने मुकाबले को सहरुखी बना दिया है। सरकारी तौर पर चुनाव के नतीजे आने में कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही पोलिंग का अमल खत्म होगा, ऑस्ट्रेलिया का इंतखाबी कमीशन गैर सरकारी तौर पर इब्तदाई नतीजे जारी करना शुरू कर देगा। सिंगापुर के अवाम मुल्क की नई पार्लियामेंट मुंतखब करने के लिए आज अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 पर वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 5:30 तक जारी रहेगी। 32 हलकों पर मुश्तमिल 92 सीटों के लिए 2 आज़ाद उम्मीदवारों समेत 11 पार्टियों के कुल 206 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस साल 27 लाख से ज्यादा लोग वोट डालने के मजाज हैं। हुक्मरान पीपल्स एक्शन पार्टी 1965 में सिंगापुर की आज़ादी के बाद से सभी इंतखाबात में कामयाब रही है। अलबत्ता इस मरतबा अहम अपोजिशन वर्कर्स पार्टी और सिंगापुर डेमोक्रेटिक पार्टी हुक्मरान PAP के सामने अहम चैलेंजेस हैं। पोलिंग खत्म होने के फौरन बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। कल शाम भुवनेश्वर में 2024-25 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF अवार्ड 2025 में सुभाशीष बोस को मर्दों का साल का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जबकि सौम्या गोगोलोत ने साल की बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हासिल किया। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रन से शिकस्त दी। जीत के लिए 225 रन के निशाने का पीछा करते हुए सनराइजर्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 186 रन ही बना सकी। आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। फुटबॉल में आज शाम भुवनेश्वर में खेले जाने वाले कलिंगा सुपर कप फाइनल मैच में FC गोवा और जमशेदपुर FC के दरमियान मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के जरिए केरला में 8,800 करोड़ रुपए की विजिंजम बैनुल-अक़वामी बंदरगाह को कौम के नाम वक्फ किए जाने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सिलसिले में सुर्खी है, हकीकी तरक्की तभी हासिल होती है जब बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। वजीर आजम के हाथों केरला में बंदरगाह का इफ्तिताह। अखबार इंकलाब की शह सुर्खी है, पहलगाम हमले की साजिश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी मुलव्विज़ NIA ने दहशतगर्दाना हमले की इब्तदाई जांच रिपोर्ट में पाकिस्तान को बेनकाब किया। अखबार प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को नुमाया किया है कि दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज, इसे खत्म करने के लिए दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक को इकट्ठा होना पड़ेगा। और अब खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंगोला के सदर जनाब लोरेंको के साथ वक्त सतह की बातचीत करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान कई समझौतों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर मुमलिकत एल मुरुगन मुंबई में वेव समिट में भारत की बराह रास्त नशरियात से मुतालिक मईशत पर वाइट पेपर जारी करेंगे। माली बरस 2024-25 के दौरान भारत की कुल बरामदात अब तक की बुलंद तरीन सतह तकरीबन 825 अरब डॉलर तक पहुंच गई।
भारतीय फिजाइया ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे पर हंगामी हालात में अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों को उजागर करते हुए अहम मश्क का इनेकाद किया। ऑस्ट्रेलिया में नई पार्लियामेंट मुंतखब करने के लिए पोलिंग जारी है और IPL T20 क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रन से हराया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।